गौस पाक फरमाते हैं कि जिसकी दुआएं कबूल ना हो बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करें। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जिसको काबा देखने की ख्वाहिश हो अब्दुल कादिर का दरबार देख ले। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। हुजूर गौस आजम सरकार फरमाते हैं अपने हुजरे से बाहर निकले, पीठ किबला की तरफ थी, चेहरा मरकज गजाली की तरफ था, बाबे हलब की तरफ था, बाबे हलब की तरफ था। हुजूर गौस आजम फरमाते हैं मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया मन जारा कब्री वजत लहू शफा, यानी जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। गौस पाक फरमाते हैं मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूँ, जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। हुजूर गौस आजम एक जुमला इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगो सुनो, विलायत मेरे घर की खूंटी पर टंगी रहती है, जिसको चाहता हूँ उतार के दे देता हूँ और जिसकी चाहता हूँ उतार के टांग देता हूँ। बाबा फरीदगंज शकर से ये वाकया हुजूर सैयद शबाहत ने बयान फरमाया। वो फरमाते हैं बाबा फरीदगंज शकर ने अपनी माँ से कहा ऐ मेरी माँ, तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर आ गया है, अब इसे जो देखता है कलमा पढ़ लेता है। बाबा फरीद की माँ कहती है मेरे बेटे इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल मेरा है। तो फरमाते हैं बाबा फरीद इसमें तेरा क्या कमाल है, एक एक पैर पे खड़े होकर कुरान में पढ़ता हूँ, रातों को लंबी लंबी तिलावत में करता हूँ, अपने दस्तरखान का खाना दूसरों को मैं दे देता हूँ, गरीबों की खिदमत में करता हूँ, कमाल मेरा है तो तेरा है। माँ ने रोके कहा ऐ मेरे बेटे फरीद, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध ना पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर ना पैदा हुआ होता। अल्लाह 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 अल्लाह। भाइयों बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, हुजूर की महफिल में मदीने की तरफ बैठना बहुत बहुत मुबारक हो। सुन अल्लाह, और आपका बगदाद की तरफ चेहरा करके बैठना बहुत मुबारक। अल्लाह मेरी माँ बहनों के घरों, घर के आंगन में हुजूर गौस पाक के गुलामों की तादाद में इजाफे की पाकीज़ा सूरतें पैदा फरमाए। आइए देखें हुजूर जिनके दिलों में हैं वह आशिक होते हैं। वह कौन है जिनकी तरफ इशारा हो रहा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो कहाँ है, पता चला यही है, वह यही का एरो किधर घूमता है। बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में रहते थे और मदीने शरीफ में एक यहूदी ऐसा शख्स था जो हुजूर को गालियां देता था, जिसकी रातें हुजूर को गालियां देने में, हुजूर की बुराइयां करने में खर्च होती थी। उसकी मेजॉरिटी हुजूर की दुश्मन थी। जब भी वह बात करता, हुजूर के खिलाफ बात करता, उसके घर आंगन के दरो दीवार भी हुजूर के दुश्मन थे। उसकी सकाफत, उसकी तहजीब, कल्चर सब हुजूर के दुश्मन थे। उसके घर में 1 साल का बेटा था जो भी हुजूर के खिलाफ सुनते सुनते परेशान हो गया। एक दिन मदीने शरीफ में वह यहूदी का बच्चा कहता है मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। क्या बात है, उधर से आपकी मोहब्बत कबूल हो गई तो फिर ये कहना गलत होगा उधर से हुजूर आ रहे थे, ये कहना सही होगा उधर से हुजूर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर आपकी मोहब्बत कबूल हो जाए तो वह यहूदी का बच्चा कहता है, जिसे आप अपनी जबान में जनसंगी कहते हैं, तासु परस्त, जो भाई भाई से नफरत करे, भाई बहन से नफरत करे, पड़ोसी से नफरत करे, उसे हिंदी जबान में जनसंगी कहते हैं। और उसका बाप तो हुजूर से नफरत करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से आ रहे थे, यहूदी का बच्चा इधर से जा रहा था। उसने कभी हुजूर को नहीं देखा था, लेकिन जब उसने अल्लाह के नबी को देखा तो ठहर गया, हुजूर के करीब गया और पूछा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, मैं रसूलों का सरदार हूँ। सुभान अल्लाह। एक बात कह दूं, मेरे आका फरमाते हैं जिसे भूख लगे मुझे देख ले। क्या बात है, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। यतीमों के सर पे मैं साया शफकत बन के रहता हूँ, बेवाहों के सर का आंचल हूँ। कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, सच्चे खुदा का पताने के लिए मैं आया हूँ। बच्चा दंग रह गया, हुजूर की बात इतनी अच्छी थी, हुजूर के लब इतने अच्छे थे। सुभान अल्लाह, हुजूर की पेशानी इतनी अच्छी थी। शायर कहता है तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। अभी हमने हुजूर को देखा नहीं है, इसलिए खुदा की कसम हमें एहसास नहीं हुजूर के हुस्न का। बता दो दुनिया वालों से, जब हुजूर को देखोगे तो चीख चीख के कहोगे ये सारे मोबाइल के स्क्रीन के चेहरे फ्रॉड हैं। फ्रॉड, हुजूर का चेहरा इतना हसीन है, लगता है कि लफ्ज हुस्न की डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई है। सुभान अल्लाह, समझ गए? लफ्ज हुस्न को अल्लाह ने पैदा किया है। वो यहूदी का बच्चा कहता है मैं दंग रह गया, हुजूर को मैंने कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी, मैंने कभी ऐसे लब नहीं देखे, मैंने कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे, मैंने कभी ऐसा नूर नहीं देखा। खैरियत है माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए फिर से कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के हुस्न की बात हो रही है। वह बच्चा कहता है मैं तड़पता रहा। हुजूर वापस अपने गुलामों के साथ चले गए। जब हुजूर चले गए तो बच्चे की आंखों के रास्ते से हुजूर उसके दिल में आ गए। तवज्जो है, आपकी देर हुई है, उलझन होगी, मुझे मालूम है, लेकिन बैठे रहिएगा। मैं आपसे कोई काम नहीं ले रहा हूँ, नहीं आपको परेशान करूंगा। अब तवज्जो रखिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह आशिक कहता है, 12 साल का वह बच्चा कहता है हुजूर की मोहब्बत मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गई। जब घर में आया ना, जब बिस्तर पे आया तो रोने लगा। सुभान अल्लाह। आप जोर से बोलते भी नहीं हैं। सुभान अल्लाह। आपके माँ मुसलमान है, आपके बाप
मुसलमान, आपकी बहनें मुसलमान, आपकी बहनों की गोद के बच्चे मुसलमान, आपका कल्चर मुसलमान है, तब आप नहीं बोलते सुभान अल्लाह, उस बच्चे का कोई नहीं था, घर के दर दीवार कुफ्रिस्तान की अलामत है। लेकिन बच्चा बिस्तर पे हुजूर को याद करके रो रहा है, सुभान अल्लाह। सुन अल्लाह, एक यहूदी का बच्चा हुजूर से मोहब्बत कर बैठा, हुजूर को दिल दे बैठा, दिन भर उसकी इधर उधर से गुजरती रातों को बिस्तर पर रोता। शायर ने कहा, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने ना दिया। अपने बिस्तर पर उठ उठ करके हुजूर को याद करता था, हुजूर की आंखों को सोचता था, हुजूर की पेशानी को सोचता था, हुजूर की जुल्फें सोचता था। अचानक उसका दिल तब्दील हुआ। इब्ने अस्कर बयान फरमाते हैं, जब मस्जिद नबी शरीफ में अजान का वक्त होता तो हजरत बिलाल अपने घर से निकलते और जैसे अजान देते तो हुजूर अपने हुजरे से निकलते। ये यहूदी का बच्चा भी अपने घर से निकलता था और कोई बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब इस मुबारक कस्बे के मरहमीन की रूह को नजर फरमाए। यह अफजलपुर सातों बाग, बंसी, निजाम मई और नई बाजार जहां जहां से लोग आए हुए हैं, अल्लाह सब मेरे भाइयों के हर कदम में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ है मेरी कि ख्वाजा करक अब दर शाह करम फरमाएंगे तो बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। वह बच्चा कहता है मैं तिरपता रहा। इब्ने अस्कर बयान फरमाते, इब्ने अस्कर बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिलाल की अजान की जब बिलाल की अजान की आवाज सुन के इमरान भाई जब निकलते ना, बता दूं बच्चा काम क्या करता था। जैसे हुजूर अपनी मस्जिद में आते ना, यही बच्चा हुजूर के लिए लोटे में पानी लेकर खड़ा रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहूदी के बच्चे से लोटा लेकर वजू फरमाते थे और जब हुजूर वजू फरमाते थे तो अपनी मस्जिद के अंदर चले जाते। जब हुजूर अंदर चले जाते तो देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते थे। यही यहूदी का बच्चा हुजूर की चप्पल शरीफ उठाकर अपने सर पर रख के खड़ा रहता था। आ हाय हाय, वह आला हजरत के सगे मंजिले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं, जो सर पर रखने को मिल जाए आ हाय नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे हाँ तासदार। हम भी नाल बोलते हैं चप्पल शरीफ को, जूती शरीफ को, मेरे आका की जूती शरीफ को, मेरे आका की जूती शरीफ को। यही बच्चा सीने से लगा के अपने सर पर रख के खड़ा रहता था। मेरे आका नमाज इश्क पढ़ाते और जब हुजूर नमाज पढ़ा के वापस आते तो ये बच्चा अब हुजूर की चप्पल शरीफ को हुजूर के कदम शरीफ के आगे रख देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती शरीफ को, चप्पल शरीफ को पहन करके आहिस्ता आहिस्ता अपने हुजरे में दाखिल हो जाते थे। सुभान अल्लाह। ये बच्चा हुजूर के चेहरे को देखते देखते वापस चला आता था। दिन बदलते गए, सुबह शाम में तब्दील हुए, शाम सुबह में तब्दील हुए, दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में तब्दील हुए। आपको पता है यह बच्चा हुजूर की मोहब्बत में बीमार पड़ गया। अल्लाह इसी बीमारी को कहते हैं बीमारे इश्क मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह। शायर ने कहा बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ, मरने के मदीने में दुआ मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुन लोग इसे समझते थे यहूदी का बच्चा है। उन्हें क्या पता था कि इश्क इंसान को कलंदर बना देता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली बना देता है, वली बना देता है, वली बना देता है। वाह वाह, दिल उसने हुजूर को दे दिया था। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुन अल्लाह इन माओ की गोद के बच्चों को बहुत पाक का फकीर बनाए। आमीन 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 कह दे, हाथों को उठा के आमीन। वो बच्चा हुजूर की मोहब्बत में अजीब गरीब कैफियत में आ गया। मालूम है क्या हुआ? अब ना उसे खाना अच्छा लगता, ना उसे पानी अच्छा लगता, ना वो बच्चा सुकून से किसी से हंस के बात करता। बाप ने अपने बच्चे को अपने वक्त के बड़े बड़े हकीमों के पास ले गया, उनके इलाज के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन मिसरा क्या कहा था शायर ने, मरज बढ़ता गया। जो दवा की, जैसे जैसे उसकी दवा होती रही उसकी बीमारी बढ़ती रही। बेशक क्यों, ये इश्क रसूल है। मेरे इमाम ने कहा इश्क रसूल की आग मेरे दिल में इतनी तेज रोशन है कि यह आग जहन्नम की आग को बुझाएगी। वाह ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। मिर्जा गालिब ने शेर कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जो सड़कों पर टहलते हैं, आशिक होने का ऐलान करते हैं, ये सब डूब जाते हैं। इनका इश्क धोखा है, फ्रॉड है। इमाम गजाली फरमाते हैं दुनिया एक हसीन धोखा है, एक खूबसूरत फ्रॉड है। ये जो बच्चे इश्क का ऐलान कर रहे हैं ये इश्क नहीं है, धोखा है, समझे। हकीकी इश्क तो अल्लाह और उसके रसूल से होता है। ये बच्चे को इश्क हो गया, सुभान अल्लाह मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह में। जब बच्चा बीमार पड़ गया तो बाप ने बड़ा इलाज किया, बड़े हकीम बदले, बड़े मत खाने में गया, मुस्तफा में गया। बच्चा ठीक ना हुआ, यहाँ तक कि बिस्तर पर बिस्तर बन गया। अब वो मरने की पोजीशन में आ गया। ठीक है भाई, बच्चा मरने की पोजीशन में आ गया। बाप को यकीन हो गया कि बच्चा मरने की पोजीशन में आ गया। बाप को यकीन हो गया मेरा बेटा बचेगा नहीं, अब कता नहीं बचेगा। मालूम है क्या हुआ? बाप अपने बेटे की बिस्तर पर आया, रोते हुए बोला मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, मैंने बड़ा इलाज किया है, लग रहा है तेरा जनाजा मेरे कंधे से आगे बढ़ कलीम। दानिश कानपुरी ने कहा था कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर ना समझेगा। जवाब गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। समझ रहे बाप ने कहा मेरे बेटे तो बचेगा नहीं, मेरे बेटे तेरे बचने की सूरत खत्म हो गई है। अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो बच्चे ने क्या कहा। अब वो मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं करेंगे।
बाप ने कहा ना, मेरे बेटे तू मरने वाला, तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा अपनी ताकत कुव्वत बिसात और तकदीर से, अब तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बच्चे ने अपनी ख्वाहिश का जो इजहार किया। देखना है कि इस महफिल में कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर बात आपके दिल को छू जाए तो फिर मोहब्बत से अपने होने का ऐलान कीजिएगा। बाप ने कहा, मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश बता तो सही मैं उसे पूरी करूंगा। बच्चे ने रो करके कहा, मेरे अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मरने से पहले एक मर्तबा हुजूर को देखना चाह। हाय अल्लाह सुभान, अल्लाह सुभान, अल्लाह सुभान। अल्लाह सु मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, मरने की पोजीशन पे है, दवा काम नहीं कर रही, लेकिन दिल काम कर रहा है, खाना अच्छा लगता नहीं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत दिल में है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बच्चे ने कहा, मेरे बाप मैं मरने से पहले मर्तबा हुजूर को देखना चाहता हूँ। मेरी बहनों लोगों ने अपने घर में ऐसे ऐसे जिले भी देखे हैं। 12 साल की उम्र में दिल हुजूर को दे बैठे। बाप ने कहा, बेटे ये क्या माजरा है, क्या मतलब तू हुजूर से मोहब्बत करता है? बच्चे ने कहा, तफसील में जाने का वक्त नहीं है, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो हुजूर को बुरा दीजिए। बाप मरता न करता क्या? करता आया हुजूर की बारगाह। पहली मर्तबा हुजूर की बारगाह मेरे आका तशरीफ फरमा थे। उसने हुजूर को देख के फरमाया कि ए मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मरने की पोजीशन पे है और आपको याद कर रहा है, आपको देखना चाहता है। हुजूर ने अपने गुलामों से फरमाया, ए मेरे आशिको चलो, क्या कहने वाह 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 फरमाया हुजूर। चलो बाप ने कहा, जल्दी चले, मेरे बेटे की रूह निकल सकती है। ये मेरे दोस्त अच्छे अशर सुनने पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ और अपनी ये अम्मू कोशिश को आप सबके कदमों में रखता हूँ। देखिए 2 शेर को कितने समझदार लोग समझ करके बोलते हैं। हुजूर फरमाते, चलो बाप कहता उसकी रूह निकल जाएगी, जल्दी चले शर कहता है। वो बाप कहता उसकी रूह निकल जाएगी, जल्दी चले शर कहता है। वो रफ्ता फना के साहिल पर ला रहा हूँ, वो बाप बोलते हैं। पानी के बुलबुले को देखो, बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पर ला रहा हूँ। ये दिल की दुनिया को मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती में रहा हूँ। जो पीछे बैठे हुए सुभान अल्लाह कहने को तैयार रहिएगा, चौथे मिसरे का इंतजार न कीजिएगा। हुजूर फरमाते, चलो मेरा आशिक इंतजार कर रहा है। शायर कहता है, ओ बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पर ला रहा हूँ। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। उधर वो घर से निकल रही हैं, इधर मेरा दम निकल रहा। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा। दगा कहाँ दे गई है किस्मत, वो आ रही हैं, मैं जा रहा हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस यहूदी के घर तशरीफ लाए। जोर से बोल सकते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आपने दुआ नहीं मांगी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या अल्लाह, मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। सुन अल्लाह या रसूल अल्लाह। आज हुजूर उसके घर में आए हैं, सुभान अल्लाह। उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। उसने पहली मर्तबा अपने घर में हुजूर को देखा। शायर कहता है, वह आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। बहु उनको कभी, हम उनको कभी अपने घर को देखते वहां, वो आए घर में हमारा खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हुजूर तशरीफ लाए, बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ। हुजूर को देखा तो रोने लगा, ये आंसू खुशी के आंसू थे। सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया, कलमा पढ़ ले। सब बोले, क्या फरमाया? ची बोले, जोर से बोल, बोले क्या फरमाया? कलमा पढ़ ले। मेरे आका फरमाते हैं, जैसे हुजूर ने कहा कि मारे अपने बाप को देखा कि जैसे कलमा पढ़ूंगा मेरा बाप नाराज हो जाएगा। जैसे फरमाया हुजूर ने, कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप को देखा, अल्लाह ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, तो उसने अपने बाप को देख के डरा। बाप कहता है, मेरे बेटे पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं नारे तकबीर नारे रिसालत अमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिक्र रसूल सकल। मेरे बेटे ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए। कहाँ कुएं प्यास के पास जाते हैं, प्यास को कुएं के पास जाना पड़ता है। शायर ने कहा था, लेब मुजफ्फर वारसी नहीं हूं तेरा, इमे गिरामी मेरे लब पर आ गया जैसे दरिया तशनकी के पास चल। उसने कलमा पढ़ा, कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी पढ़े ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा मोहम्मदू पढ़े, पढ़े पढ़े माशाल्लाह ला इलाहा आवाज में, इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। एक मर्तबा और पढ़ लेला, इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकले। जैसे हुजूर उसके घर से बाहर निकले, उसकी रूह उसके घर से बाहर निकले, उसकी रूह बदन से निकल गई। सुन सुभान अल्लाह, हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, इंतकाल कर गया। जब हुजूर उसके घर से बाहर आए तो उसका बाप अपने घर से निकल के बाहर आया। कहा, ओ मुसलमानों के नबी फरमाते, मेरे आका क्या बात है? कहा, वो मेरा बेटा मर गया, अब मेरे किसी काम का नहीं, अपने धर्म के मुताबिक ले जाएं उसको, आप अपने मजहब के मुताबिक उसे ले जाएं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों चलो वापस, सुभान अल्लाह उसे ले लो, उसे मैं अपने हाथों से गुसल दूंगा।
कह दो सुभान अल्लाह, उसे मैं कफन का इंतजाम करूंगा। सुभान अल्लाह, खुश होने का वादा करो। हुजूर फरमाते हैं उसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। मेरे आशिक को उठा लो, इस मेरे आशिक को मेरे गुलामों उठा लो, इस आशिक को इसे ले चलो मेरी मस्जिद नबवी शरीफ के पास, मेरे हुजरे के पास। क्या मतलब? शायर कहता है कि हुजूर ये चाहते थे ऐलान कर दो, देखना कहां कहां से लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका ऐलान करना चाहते थे, बता दो दुनिया वालों को आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले महबूब की गलियों में, जरा घूम के निकले मेरे आका सल्ला ले आए मुबारक, हाथों से गुसल मुबारक दिया। कह दो सुभान अल्लाह। सुन अल्लाह, हुजूर ने उससे कफन का इंतजाम किया, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कोई ना बोले जो 12-1 साल के बच्चे बैठे हैं वही सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह बच्चे यह सोच के बोले कि मेरी उम्र के खानदान वालों की बात चल रही है। क्या नहीं सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। 12 साल का बेटा, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। करीब में कब्रिस्तान है जिसे दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान कहा जाता है, जिसे जन्नतुल बकी शरीफ कहते हैं। अल्लाह हम सबको बकी शरीफ में मौत अता फरमाए, आमीन। दफन की तौफीक मिल जाए। बता दो अहमद भाई, इस साल में मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, इस सफर में बगदाद शरीफ जाते 11वीं शरीफ में उसके बाद भी गया। उसके बाद गए आप उस बच्चे को, उस शहजादे को, उस मुबारक खुशकिस्मत इंसान को जिसने अपने इस्लाम को जाहिर नहीं किया था। हुजूर के जाने से पहले बस यूं समझ ले कि इकरार दिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन तस्दीक दिल कल्ब की मंजिल से गुजर चुका है। हुजूर के एक मर्तबा कहने पर कलमा पढ़ लिया। हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, दुनिया जनाजा पढ़ाई। दुनिया का सबसे अजीम कब्रिस्तान बिल्कुल बगल में है, जिसे बकी शरीफ कहते हैं, जिसमें सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी हैं हजरत उस्मान बिन मजून। 10,000 से ज्यादा हुजूर के सहाबा जिस कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं उसको जन्नतुल बकी शरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब बोले एक बात सुन ले, अपनी बात करता हूँ। अगर इस कब्रिस्तान में कोई दफन ना होता, सिर्फ हुजूर की लाडली बेटी मखदूम फातिमा की कब्र होती, तब भी ये बकी शरीफ ही कहलाती। सुन अल्लाह, ये जमीन बकी शरीफ ही कहलाती। इस जमीन में अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा कौन लेता है? इसी जमीन में मखदूम फातिमा और अली के घर की पहली बहार इमाम हुसैन के बड़े भाई मखदूम जैनब के सगे बड़े भाई इमाम हसन भी लेटे हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी कब्रिस्तान में इमाम हुसैन के सगे बेटे इमाम जैनल आबदीन भी लेटे हुए। सुन अल्लाह, इसी कब्रिस्तान में उनके सगे बेटे इमाम बाकिर भी लेटे हुए हैं। बड़े आपने उनके नाम पर नियाज किए भाई और खस्ता वगैरह खाया है, तो कम से कम हक तो दा कीजिए। इसी कब्रिस्तान में वो भी लेटे हैं कि जिनके नाम की कुंडा की नियाज होती। इमाम जाफर साद रला हुजूर के चाचा जनाबे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी लेटे हुए हैं। हुजूर के अलग 3 शहजादियां भी आराम कर रही हैं। हुजूर की 2 बीवियां मैमूना मखदूम और अम्मी खदीजा, ये मक्के शरीफ में है। नवेरिया चेक पोस्ट पे है। बकिया हुजूर की सारी आवाज मुबारक, इसी सारी मुबारक है। और अगर जोर से सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं चुपके से इसी कब्रिस्तान में अम्मी हलीमा भी लेटी हुई है। अजीम कब्रिस्तान है बकी शरीफ, जिसमें उस 12 साल के बच्चे को दफनाया गया। हुजूर उसके जनाजे को लेकर गए थे। एक बात, लेकिन गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी से पसीने पहुंच रहे थे। हुजूर का कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो सुभान अल्लाह कहने में देर करे। सुभान अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे। बोले भाई जान सुभान अल्लाह। भीड़ ज्यादा नहीं थी और गर्मी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर सलम पसीने मुबारक पहुंच रहे थे और पंजों के बल चल रहे थे। तदफीन के बाद यानी मिट्टी होने के बाद लोगों ने पूछा हुजूर से, आका गर्मी भी ज्यादा नहीं थी, भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, आखिर आपने उसके जनाजे में ये बार बार पसीने मुबारक का पूछना क्या मतलब? और पंजों के बल चलने का क्या मतलब? जो मेंबर बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह कहेंगे और जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह कहेंगे। कम से कम कड़ा शरीफ के शहंशाह तक तो आवाज पहुंच जाए। मेरे आका ने खुश होकर फरमाया, बात दरअसल ये है कि वो बच्चा मुझसे इस दर मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वार पैदा हो रहे थे। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। क्या मतलब? जो कुरान में कहा गया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वो जिसके दिलों में है वो यही दिल होते हैं। समझ रहे हैं? वो जिनका दिल पाक होता है उन्हीं पाक लोगों में से। वो एक शहजादा था जिसने एक मर्तबा हुजूर को देखा था, दिल को दे दिया था। दुआ करो उसी आशिक के पाकीज़ा कदम के कुछ सौगात, कुछ खैरात हमको और आपको मिल जाए। ये 12 साल के बच्चे हैं। अब अगर कोई पूछे कि जवानों में किसी ने हुजूर से मोहब्बत की है, बूढ़ों में किसी ने मोहब्बत की है, समझ रहे हैं आप? तो मैं बताता हूँ ना कि कैसे कैसे लोग थे जिन लोगों ने हुजूर से कैसी कैसी मोहब्बत